नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शनि ग्रह के बारे में और इसकी थर्ड आस्पेक्ट के बारे में। शनि की थर्ड आस्पेक्ट जो है दोस्तों, तीसरी दृष्टि जो है, वो माना जाता है कि सबसे ज़्यादा हार्डवर्क जो है वो देती है। लेकिन दोस्तों, उसी हार्डवर्क के बाद जो है ऐसी ज़िंदगी में तख्ता पलट होती है, ऐसी जो है चीज़ें बदलती हैं और ऐसी ऊंचाई को जो है आप छूते हैं जो सफलता आपसे कोई जो है वो छीन नहीं सकता। दोस्तों, हर आस्पेक्ट जो हर पहलू है ज़िंदगी का, वो आपको दोस्तों चाहिए। हर इंसान को चाहिए मेरे पास शौहरत हो, मेरे पास बच्चों का सुख हो, बीवी का सुख हो, हर सुख जो है वो भोगना चाहता है। लेकिन दोस्तों, शनि की जो तीसरी दृष्टि है, वो एक ऐसा सुख है जो आपको इतनी आसानी से जो है शनिदेव नहीं देते और उसी के पीछे आपको भगाते रहते हैं सारी ज़िंदगी। तो ये जो है थर्ड दृष्टि का कंसेप्ट है। शनि ने एक दृष्टि ऐसी रखी है जो आपकी ज़िंदगी का जो है ऐसा लेसन है जो आप पिछले जन्म में बुरे कर्म करके आए हो, उसको आपको दोस्तों भोगने के बाद जो है वो सुख भोगने का अवसर मिलेगा। तो ऐसे देखते हैं दोस्तों तीसरी दृष्टि को। आज हम बात करेंगे प्रत्येक घर में जो है इसका इफ़ेक्ट क्या होता है शनि की तीसरी एस्पेक्ट का। तो दोस्तों, वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, सबसे पहले स्टार्ट करूँगा फर्स्ट हाउस से। पहले घर में अगर आपके शनिदेव विराजमान हैं तो इनकी दृष्टि जो है वो बनती है तीसरे घर पे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो थर्ड दृष्टि जो है वो तीसरे घर पे पड़ेगी। अब तीसरा घर किसका है? कम्युनिकेशन का है, आपकी सिबलिंग्स का है। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखा जाता है कि सिबलिंग्स के खाने में जब दृष्टि पड़ती है शनि की, तो इनके भाई बहन जो हैं वो हमेशा इनकी तरक्की से जलते रहते हैं। अब तरक्की इनकी किसी प्रकार की भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है वो बिज़नेस की है या किसी और चीज़ की है। हो सकता है बिज़नेस की है तो पैसे से आपकी तरक्की से जलेंगे, आप खूबसूरत हैं तो आप लोगों में सोशलाइज करते हैं तो उससे जलेंगे। कहने का मतलब इनको कोई ना कोई जेलसी जो है आपसे ज़रूर रहती है जब तीसरी दृष्टि दोस्तों इस पे पड़ती है। हाँ या ना आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। उसके बाद ये देखा जाता है कि कम्युनिकेशन का भी ये भाव है तीसरा घर। तो कम्युनिकेशन इनकी ऐसी हो जाती है कि किसी से ये कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको इरिटेट बहुत जल्दी हो जाता है। हो सकता है ये बहुत वैलिड बात करते हों, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि इनकी वैलिड बात जो है वो उसको किसी और ढंग से ले जाते हैं और इनको ही दो गालियाँ जो गालियाँ हैं सुनाकर वापस भेज देते हैं। तो कम्युनिकेशन में इनके कॉन्फिडेंस नहीं आता है, इनको अपनी बात जो है वो सही से कम्युनिकेट नहीं करनी आती। और ऐसे जातक थोड़े 100-200 बंदों के सामने अगर अकेला इनको बोल दिया जाए खड़ा होकर स्पीच देने का, तो बिल्कुल भी जो है वो नहीं बोल पाते। तो ये चीज़ भी इनकी दोस्तों देखी जाती है। अब तीसरा घर दोस्तों पराक्रम का भी है, हार्डवर्क का भी है। तो ये भी देखा जाता है कि हार्डवर्क ये करते बहुत हैं, क्योंकि शनि पहले घर में वैसे ही हार्डवर्क बहुत कराएंगे। लेकिन हार्डवर्क का नतीजा जो है इनको दोस्तों नहीं मिलता है। सफलता इनको जल्दी दोस्तों हार्डवर्क करने से नहीं मिलती। इनको काफ़ी जो है अटेम्प्ट करने के बाद शनि जो है रिजल्ट देते हैं। तो ये चीज़ इनकी दोस्तों देखी जाती, इसमें इनको जो फल है वो जल्दी प्रदान नहीं होता, ये कॉमनली देखा जाएगा। इन्हीं के संबंधी, इन्हीं के दोस्त, इन्हीं के आसपास के लोग जो है इनको किसी चीज़ से नापसंद करेंगे, जो मैंने आपको भी चीज़ें बताई। ये इनके साथ ज़रूर दोस्तों पहली लाइफ में जो है होता है। इसी के चलते हुए इनको किसी अपमान का भी जो है वो सहना जो है, डेफेमेशन जो जिसे हम बोलते हैं, वो सहनी पड़ जाती है। तो ये चीज़ भी इनकी देखी जाती है। लेकिन दोस्तों ये दौर जो है वो सदा नहीं चलता है। जैसे ही इनका कार्मिक, जो इनका पिछले जन्मों का कर्म जो है, जो बुरे कर्म करके आए हैं, उनका लेखा जोखा जब भी ख़त्म होता है, तो ये देखा जाता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं नेगेटिव चीज़ें पॉजिटिव में शनिदेव जो हैं तब्दील कर देते हैं। शनिदेव आपको पहले तोड़ना चाहते हैं इन्हीं भाव के रिलेटेड, क्योंकि पिछले जन्म में जो है आप इन्हीं के रिलेटेड कुछ गलत कर्म करते आए हैं, तो आपको ये प्लेसमेंट मिली है। तो इसलिए ये देखा जाता है कि जितनी ये मेहनत करता है उसके बाद जो है लेटर स्टेजेस में बहुत आगे ये पहुंचता है और ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर पार पा जाता है। अब कम्युनिकेशन इसकी थोड़ी बेटर होना स्टार्ट हो जाती है। अब लोग, वही लोग जो बेइज्जती करते थे, इनके पास जो है एडवाइस लेने भी आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि तख्ता पलट करवा देते हैं शनिदेव, मेहनत करवा के सक्सेस जो है वो ज़रूर देते हैं। और सिबलिंग्स जो इनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, इनसे जेलस करते थे, अपने आप ही जो है वो समाप्त हो जाते हैं, परास्त हो जाते हैं और कई तो बर्बाद भी जो है वो हो जाते हैं। तो ये चीज़ें इनके साथ दोस्तों देखी जाती है।
अब बात करेंगे सेकंड हाउस की। जब शनिदेव आते हैं दूसरे घर में, दोस्तों शनिदेव जब दूसरे घर में आते हैं तो ये देखा जाता है इनकी दृष्टि पड़ती है चौथे घर पे। तो दोस्तों चौथे घर पे जब इनकी दृष्टि पड़ती है तो दूसरा खाना भी आपके कुटुंब का खाना, चौथा घर भी जो है आपके फैमिली के सुखों का घर है, तो वो भी फैमिली लाइफ को आपके दर्शाता है। तो ये देखा जाता है कि अब मेन इंसान जो है वो ट्रबल में रहता क्यों है। धोखा उसको असली जो दर्द देता है वो अपनों का देता है, लोगों का धोखा नहीं देता है, अपने लोगों का धोखा उसको ज़्यादा परेशान करता है। तो ये देखा जाता है कि सैटर्न आपको अपनों से ही धोखा दिलवाएंगे, क्योंकि दृष्टि कहाँ है, चौथे घर में। तो आपको इतनी दर्द महसूस होती है कि शनि जब आपको रियलाइज़ कराते हैं कि भाई साहब आपके अपने भी जो है ना वो आपके अपने नहीं हैं, आपके ही रिश्तेदारों ने आपको बिट्रे किया है, आपको धोखा दिया है, और इसको जितनी जल्दी समझ जाओगे आपके लिए अच्छा है। तो ये चीज़ आपको दोस्तों या तो साढ़े साती में या तो दशा अंतरदशा महादशा में आपको वो रियलाइज़ करा देंगे कि आपके अपनों ने आपको जो हक था आपका वो नहीं मिला, उनका जो फ़र्ज़ आपके प्रति था वो नहीं उन्होंने किया। तो ये चीज़ आपको दोस्तों इस सिचुएशन में वो ज़रूर दोस्तों मौका दिलवाएंगे। यही वक्त होता है, यही मौका होता है कि जब आपको रियलाइज़ होता है कि मेरे अपने ही अपने नहीं थे, तो आप बहुत ज़्यादा दिल तोड़कर बैठ जाते हैं, अकेले में बैठकर सोचते हैं, रोते हैं, कराहते हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने जिनके लिए सारा अपना जीवन अर्पण कर दिया, इन्होंने इन रिटर्न जो है मुझे क्या दिया। तो उसको जब ये रियलाइज़ हो जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, रो रो कर चाहे हो, अंदर से सरेंडर करके हो, जैसे भी हो, अंदर से स्ट्रॉन्ग ऐसा जातक जो है वो हो जाता है। अब उसको जो है हर इंसान ऐसा लगता है, इसलिए इसको धोखा देना अब जो है मुश्किल हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग जो है और इतना प्रैक्टिकल ये दोस्तों हो जाता है। लेकिन जितनी देर तक वो पुराने जन्म के कर्म जो थे वो उसका लेखा जोखा नहीं होता, तब तक ये प्रॉब्लम दोस्तों चलती रहती है। वंस क्लियर्ड, शनि को आप समझ गए और शनि आपको उन्होंने समझा दिया, तो ये देखा जाता है कि ऐसा इंसान इतना हार्ड वर्किंग और इतना पक्का हो जाता है कि कोई भी चीज़ जिसे एक हवा का झोंका भी हिला देता था, अब कोई पहाड़ भी टूट जाए तो इसको कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता, और ही इज़ रेडी टू स्ट्रगल, मतलब कोई भी काम जो है वो करने को जो है वो राज़ी हो जाता है। बंगले की ख्वाहिश, घर की ख्वाहिश इसकी रहती है, लेकिन जितनी देर तक इसके लेखा-जोखा नहीं होता पुराने जन्म का, तो तब तक ये अपना घर जो है वो नहीं ले पाता, अपनी गाड़ी का सुख भी जो है इसको नहीं मिलता। तो ये चीज़ भी इसको देखी जाती है। मन करेगा गाड़ी चाहिए, बट दूसरों की गाड़ी का सुख मिल जाएगा, अपनी गाड़ी का सुख तभी मिलेगा जब इनके कर्म जो हैं वो सही होंगे, ये देखा जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे तीसरे घर की। अब तीसरे घर में शनि बहुत बढ़िया प्लेसमेंट मानी गई है, लेकिन दोस्तों तीसरी दृष्टि को भी आपको देखना पड़ेगा। शनि जब तीसरे घर में आएंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि जो पड़ेगी वो पांचवें घर की पड़ेगी। पांचवां घर किस चीज़ का है, आपकी औलाद का है, आपकी एजुकेशन पढ़ाई स्टडीज़ का है आपके, और आपके ट्रैवल्स को भी दर्शाता है पांचवा खाना, आपकी लव लाइफ, लव अफेयर्स, इन सब चीज़ों को भी पांचवा खाना दोस्तों दिखाता है। जब तीसरे में आएंगे शनि और पांचवीं में दृष्टि डालेंगे तो ये देखा जाता है कि ऐसा जातक, इंसाफ का तराजू इसको बोला गया है, इंसाफ का बहुत प्रिय होता है, मतलब इसको होता है कि किसी के साथ गलत ना हो, मेरे साथ तो हो ही ना हो, किसी के साथ भी गलत क्यों हो रहा है, तो ये दूसरों के भी पंगों में फालतू जंप मार देगा। जैसे अब सड़क पे जा रहा है, दो लोग लड़ रहे हैं, वहाँ गाड़ी रोक के खड़ा हो जाएगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और देखेगा कि गरीब के ऊपर कोई अगर चढ़ाई कर रहा है या कुछ उसका वो नुकसान कर रहा है तो गरीब की साइड पे हो जाएगा, उसको नहीं पूछेगा। तो ये भी इनका दोस्तों देखा गया, जिसमें कि अपना नुकसान भी ये जातक करवा के बैठ जाता है, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना इसकी प्रायोरिटी बन जाती है। और इस ये भी देखा जाता है कि पढ़ाई में भी इसके कोई ना कोई दिक्कतें आती हैं, क्योंकि पढ़ाई का खाना है तो पढ़ाई में इसकी पूरी नहीं हो पाती हैं, या कुछ दिक्कतें आती हैं, और इसी के कारण इसका मजाक बहुत बनता है। जस्ट बिकॉज वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया है या पढ़ाई को रिलेटेड ताने घर वालों ने देने या कुछ देने, तो इसको होता है कि नहीं यार मैंने कुछ करके दिखाना है यार, बहुत ताने सह लिए या ऐसा बहुत हो गया, मतलब बहुत मुश्किल टाइम होता है इसके लिए। तो दूर के रिश्तेदार जो होते हैं वो भी आकर के घर पे इसके ताना देते हैं कि ये घर पे बैठा है, क्या कर रहा है ये वो, तो टॉन्ट इसकी सारी ज़िंदगी जो है वो चलती रहती है। लेकिन जैसे ही ये टॉन्टों का दौर, मतलब इसके पुराने जन्म के जो ये करता आया है पुराने जन्म में, जब वो इस जन्म में इसके कर्म जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है वो देखा जाता है कि बहुत मेंटली स्ट्रांग हो जाता है, और इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ये हर प्रकार की जो मुश्किल है उसको कुछ नहीं समझता, और आगे 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 जो है वो ज़िंदगी में निकलता जाता है। इतना इसको स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना देते हैं इस जातक को, और पैसा भी देना स्टार्ट कर देते हैं, और इसको खुशी ही खुशी महसूस होती है कि नहीं यार स्ट्रगल में ही खुशी है,
हार्डवर्क में ही खुशी है। तो इसको ये चीज़ इसके साथ दोस्तों देखा जाता है। और वही लोग जो इसको कल रिश्तेदार ताने दे रहे थे, जब ये कुछ बन जाता है ना, तो उसके आगे आकर अपना शीश झुकाते हैं कि बेटा तूने तो बहुत नाम रोशन किया अपने, ये वो। लेकिन ये इतना जनरस होता है कि उनको जो है कुछ फालतू में जो है वो बोलता नहीं है, रिवेंजफुल जो है वो नहीं रहता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे चौथे खाने की। अगर जब भी फोर्थ हाउस में शनि आता है तो क्या इफेक्ट होते हैं। फोर्थ हाउस में शनि अब आस्पेक्ट डालते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस पे। छठे घर पे जब चौथे घर के शनि की दृष्टि पड़ती है तो उसके इफेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहले ये देखा जाता है कि इसके एक गुप्त शत्रु जरूर होते हैं, क्योंकि शत्रुओं का घर है छठा खाना। तो तीसरी दृष्टि जब उस पर पड़ती है तो देखा जाता है कि इनके खुद के घर के ही लोग गुप्त इनके शत्रु होते हैं। इनको जो है पता नहीं होता, उनका ही ये करता रहता है, और वही इनके हिडन जो हैं वो एनिमीज बाद में निकलते हैं। और जब इसको पता लगता है, इसका बहुत दिल जो है वो टूटता है इसका। और ऋण को भी दर्शाता है ये हाउस। तो ये भी देखा जाता है कि ये गलती क्या होती है कि शनिदेव इन्होंने पुराने जन्म में कुछ ऐसे कार्य किए होते हैं कि इनको अब जो है लोन की पेमेंट इनसे चुकाई नहीं जाती। लोन ले लेते हैं, लिमिट ले लेते हैं, बट उनकी पेमेंट करने में बहुत दिक्कत आती है। इसी में इनका घर भी बिक जाता है, चीज़ें घर की, सोना बिकना स्टार्ट, ये बिकना वो बिकना, तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। उसके चलते हुए ये बहुत परेशान रहते हैं, और दूर दरार के रिश्तेदार जो हैं इनको ताने मारते हैं कि तेरा तो ये, तेरा तो वो, तुझे तो काम नहीं करना आया। इनकी खुद की औलादें जो हैं वो इनको बोलना स्टार्ट हो जाती हैं, हम कैसी हमारी ज़िंदगी है। बीवी भी जो है वो नाखुश होती है, कहीं भी तो निकल भी जाती है घर से। तो ये चीज़ें इनके साथ बहुत जो है वो मुश्किल हो जाती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो दौर निकलता है ना, तो इंसान जब इस चीज़ से थक हार के निकल जाता है, शनि की दशा हो या साढ़े साती हो या जो भी इफेक्ट हो, तो उसमें ये देखा जाता है कि ये बहुत हम्बल बन जाता है। इसको सब सुख जो है वो प्राप्त होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अब ये थोड़ा चैरिटेबल भी हो जाता है, लोगों का भला करने वाला हो जाता है, गरीबों को दान दक्षिणा देने वाला हो जाता है। काफ़ी चेंजेस जो हैं इसमें आ जाते हैं। और वही दुश्मन जो कल इसकी बात कर रहे थे, इंक्लूडिंग उनके औलाद या कोई भी हो, तो वो उनके घुटने टेकते हैं और उनको सॉरी भी मांगते हैं। तो उनको पर ये जातक जो है माफ़ कर भी देता है, बहुत ही हम्बल होता है। तो ये चीज़ जो है करवाता है। अब दोस्तों शनि जब आते हैं पांचवें खाने में और दृष्टि जाती है, तीसरी दृष्टि सातवें खाने में। सातवां भाव किसका है, आपकी शादीशुदा जिंदगी का है। तो ये देखा जाता है कि शनि जब शादीशुदा जिंदगी पे दृष्टि डालेंगे तो कुछ ना कुछ खराबी आती है। तो इनको एक ना एक टाइम जिंदगी में अपने स्पाउस से चीटिंग जो है वो ज़रूर मिलती है। स्पाउस इनका जो है इनको हमेशा चीट ज़रूर करेगा, इनका पार्टनर। उससे दोस्तों इनका बहुत दिल टूटता है, और बहुत इनका लाइफ में ऐसा चेंज आता है कि मतलब इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वहीं से होती है। क्योंकि शनि का काम ही यही है, जितनी देर तक आपका दिल नहीं दुखाएंगे उतनी देर तक आप इंसान बनोगे नहीं। तो इसलिए वो आपका दिल ज़रूर दुखाएंगे, ताकि दिल दुखे तो आप उस इंसान बनकर जो है आगे तरक्की के रास्ते पर जाओ और स्ट्रॉन्ग बनकर जाओ। तो ये चीज़ हमेशा दोस्तों आपकी होती रहेगी। ऐसे इंसान के साथ ये बड़ा होता है कि लोग इसका पैसा बहुत खा जाते हैं। जैसे कि किसी को काम करवाना है, यार रिश्वत दे दी, या किसी पुलिस से कोई काम कराना है, या एएसआई को बोला कि यार ये मेरा काम कर दे, तो वही पैसा लेके दौड़ जाते हैं, कहते हैं यार तूने मुझे कब पैसा दिया, या तेरा हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा पैसा जो है इसका ऐसे बर्बाद भी होता रहता है। और इसको ये भी देखा जाता है कि हो सकता है ससुराल पक्ष से या किसी से रिश्तेदार से इनको डेफेमेशन ज़रूर, मान सम्मान पे कोई हानि ज़रूर इनके पहुंच सकती है। तो ये भी, और ऑपोजिट सेक्स से ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ऐसा भी इनके साथ देखा जाता है। तो इसी के चलते चलते अपनी ज़िंदगी से इतना परेशान हो जाता है कि मतलब सुसाइड तक करने की ये इंसान सोच लेता है। लेकिन दोस्तों ये देखा जाता है कि जैसे ही इसका टाइम आहिस्ता आहिस्ता निकलता है, इसके बुरे कर्म जो हैं वो पूरे होते हैं, ऐसा इंसान मंदिरों में जाना स्टार्ट कर देता है। शनि जो है मंदिर में आपको धक्का ज़रूर मारते हैं। तो जब मंदिर में ये जाना स्टार्ट हो जाता है, अपना प्रायश्चित दोस्तों करता है, तो ये देखा जाता है कि शनि अपने औलाद की तरह जो है इसको गोद में उठाते हैं और इसको बहुत ऊपर लेके जाते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि एक ऑरा क्रिएट कर देते हैं जिसको कोई हार्म ना कर सके। इतना दोस्तों इनके साथ वो, जब ये रोता है ना तो इसका हाथ पकड़ते हैं शनिदेव। तीसरी दृष्टि सातवें में है, जिसके हिसाब से शनि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि यहाँ पर उच्च होते हैं लिब्रा में, तो इसलिए वहाँ पर अच्छे रिजल्ट देते हैं, अपना बच्चा समझते हैं इसको। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, इसको सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाता है, हर सुख जो है ये प्राप्त करता है, और तरक्की के रास्ते पर ये दोस्तों निकलता रहता है। तो इसमें भी स्ट्रगल जो है वो बहुत आती है इनिशियली। मूविंग फॉरवर्ड दोस्तों, उसके बाद छठे घर में जब शनि आते हैं तो दृष्टि कहाँ पड़ती है, आठवें खाने में। आठवां खाना हिडन चीज़ों का है,
एकदम से लॉसेस का और एकदम से गेन्स का। और एकदम से गेन्स में सबसे पहले आता है दोस्तों इनहेरिटेंस, आपकी जायदाद जो आपको एकदम से मिलनी थी। शनि जो है क्या करते हैं कि आपको आपका ध्यान वहाँ डाइवर्ट करेंगे, और जब डाइवर्ट होगा तो आपसे वो छीन लेंगे। कहने का मतलब आपको उसके पीछे भगाएंगे अब, और क्या होगा कि आपका भाई या कोई बंधु कोई ले जाएगा वो इनहेरिटेंस, या कोई आपका कुछ और रिश्तेदार ले गया जो जिस चीज़ जो आपको मिलनी थी और मिलनी तय थी, आपने उसकी सेवा की, चाहे वो दुकान हो या कुछ हो, आपने उसकी इतनी सेवा की, लेकिन कोई और आपसे वो छीन कर ले गया। तो आपको जो मतलब बहुत दुख होता है कि यार मैंने इतना किया, सारा काम इसका कोठी का या इसका दुकान का जो मैंने करवाया, और मेवा जो है वो कोई और ले गया। तो ये आपको क्या होता है कि बहुत दुख होता है इस चीज़ का, और लोग आपको दबाते बहुत हैं, आपको ना सप्रेस करते हैं कि नहीं यार इसको शांत करना है कैसे भी करके। तो ये भी देखा जाता है कि आप अंदर ही अंदर अपनी आग में जो है खुद ही झुलसते रहते हो, ये भी चीज़ें देखी गई हैं। आपसे बहुत ही बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं लोग, आप जनरस होते हो, आप दे भी देते हो उनको बेनिफिट, बट ये जो है आपका नुकसान ही दोस्तों इसमें होता है। लेकिन इतना स्ट्रगल करने के बाद एक टाइम ऐसा आता है, आप एग्जॉस्ट हो चुके होते हो, और अब आपका ऑरा ऐसा हो गया होता है यार कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी ज़िंदगी चली जाए, बट ये है कि मुझे कोई परवाह नहीं है किसी की। आपका दोस्तों जब ये सिस्टम बनता है ना, जब ये थिंकिंग बनती है, तो ये देखा जाता है कि आप सबको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो। तो आपकी जब इग्नोर करते हो तो आप अपने हार्डवर्क के फोकस जो है वो लगा लेते हो। भगवान जो है शनिदेव आपको ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर आपका मुनाफा ही मुनाफा आहिस्ता आहिस्ता होता रहता है। तो अब क्या है कि उस ये देखता है कि मैंने किसी से रिवेंज नहीं लेना है, मतलब कोई भी अगर मेरा नुकसान कहता है या मुझे कुछ टॉन्ट करता है तो मैंने उसका नुकसान नहीं करता है। अब वो अपने ही विल माइंड हिज ओन बिजनेस, अब वो उसको अपने से लेना देना है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या है, चीज़ें आहिस्ता इसके पास आना स्टार्ट हो जाती हैं, शोहरत वगैरह सब कुछ जो है आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है ये बना लेता है। तो ऐसे जो है शनिदेव इसको इस जातक को एंड ऑफ द डे सारा कुछ स्ट्रगल्स के बाद इसको सब सुख जो है वो प्राप्त करवाते हैं। उसके बाद दोस्तों शनिदेव जब आपकी कुंडली में 7वें घर में है तो तीसरी दृष्टि पड़ती है 9वें घर में आपके भाग्य के खाने में। दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें ये देखा जाता है कि अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों बताता हूँ इसका भाग्य कैसे एंड में आकर फिसल जाता है, इसके हाथ से निकल जाती हैं चीज़ें। दोस्तों ये देखा जाता है कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, जातक है, जिसने ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड कहीं जाना है, बाहर सेटल होना है उसने फॉरेन कंट्री में। अब वो क्या करेगा बेचारा, सारे पैसे उसमें लगा देगा, उसके आइल्स के टेस्ट क्लियर कर, ये कर वो कर, ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर, 3-4 महीने जो है उसमें लगा रहेगा, 5-6 महीने। होगा क्या, एंड में आकर जब सब कुछ हो गया होगा, जब फीस वगैरह भी चली गई होगी वहाँ पर, एंड में आकर इस या तो कुछ ऐसी इंसिडेंट हो गया जैसे इनकी पिताजी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई, एकदम हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आ गई, या भगवान ना करे कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई। तो होता क्या है, वो जो बना बनाया प्रोग्राम होता है, सिर्फ आपकी टिकट भी बुक हो गई, सिर्फ आपको जाना ही था, तो एंड में आकर सारा प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। तो ये देखा जाता है कि एंड ऑफ द डे जब इनको कुछ मिलने लगता है तो भाग्य जो है इनसे पीछा छुड़ा लेता है। तो ये सब जो है वो शनि करवाते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में जो है आपने किसी के साथ गलत कर्म किए हैं, तो आपको इस जन्म में जो है उसका प्रायश्चित जो है वो करना है। इसके खुद के ही लोग जो हैं सिबलिंग्स हो गए या कोई भी हो गए, इनसे चीट करते हैं, इनको पता ही नहीं लगता, और इनका नुकसान जो है वो करते रहते हैं। लेकिन जैसे ये दौर गुजरता है, जब इनके कार्मिक जो वो इनके पिछले जन्म के लेखा जोखा जो है वो यहाँ होता है, इनको करना पड़ता है, उसके बाद जो है चीज़ें बहुत बदलना स्टार्ट होती हैं। इनकी औलाद भी इनका साथ देती है, और ख़ास करके इनकी पत्नी जो है बहुत एजुकेटेड होती हैं, क्योंकि शनि 7वें में होते हैं तो एजुकेटेड बीवी मिलती है, तो उनको सपोर्ट भी करती है। तो ये देखा जाता है कि वो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं, इनके बच्चे को भी रेज़ करती हैं और सब कुछ इनका करती हैं। तो इनका अच्छा टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जो इनके दुश्मन थे, जो इनकी हार चाहते थे, वो परास्त हो जाते हैं और इनकी विजय जो है वो हो जाती है। तो शनिदेव जो है पहले दौर में स्ट्रगल बहुत देते हैं, और किसके रिलेटेड देते हैं, भाग्य के रिलेटेड। अब दोस्तों बात करेंगे 8वें घर में जिनके शनि है, हाउस ऑफ डेथ बोला जाता है, पाताल लोक बोला जाता है। शनि जब 8वें घर में आते हैं तो दृष्टि पड़ती है दोस्तों कहाँ पर, 8, 9, 10 पर, 10वें कर्म भाव पे आपके दृष्टि पड़ती है। अब दोस्तों ये देखा जाता है कि ऐसे लोगों की इनिशियल स्टेज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भरी होती है। स्ट्रगल किस चीज़ में आती है, प्रोफेशन बनाने में, प्रोफेशनल लाइफ को स्टेबल करने में। लेकिन दोस्तों ऐसा भी देखा गया कि वंस मतलब इन्होंने इतनी मेहनत करी होती है, इतनी टॉन्ट लोगों की सही होती है, इतनी बातें सुनी होती हैं
कि उनका वो डॉट उनको दिखता रहता है कि नहीं मैंने यहाँ तक पहुँचना है। और ऐसे ही जातक जो हैं हाई रैंक पोस्ट पे जाते हैं, जैसे कि कोई जज हो गया, कोई पुलिस ऑफिसर बड़ी रैंक का हो गया, या कोई एडवोकेट हो गया। मतलब ऐसे पद पर ये पहुँचते हैं कि लोग जो हैं इनके बारे में पहले बुरा भला कहते थे, इनकी पढ़ाई पर हँसते थे, इनकी मेहनत पर हँसते थे। आज वही लोग जो हैं इनके पैरों को जो है वो हाथ लगाते हैं। तो अर्ली प्रोफेशनल लाइफ में दोस्तों बहुत स्ट्रगल्स आती हैं, बहुत भागते हो इधर-उधर उसके पीछे, बट वंस द स्ट्रगल्स आर ओवर, वो ऐसा दौर आ जाता है कि लोग जो हैं वो आपको याद करते हैं। लेकिन दोस्तों इनके साथ ये भी देखा जाता है कि इनकी एक निशानी देखी जाती है स्ट्रगल, अर्ली लाइफ की स्ट्रगल की। हमेशा ये लोग जो हैं एक डेड एंड लेन में रहते हैं। डेड एंड लेन हो गई, जो रास्ता आगे बंद होता है, खुली सड़क नहीं होती, वहाँ उनका घर होता है। तो वो एक स्ट्रगल की निशानी है। और जब ये कुछ बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इनका नया घर होता है, उस घर पे जो है वो नहीं रहते हैं। मोस्ट कॉमनली जो है वो ये चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद जब भी ये सुख वगैरह प्राप्त करते हैं, हाई रैंक प्राप्त करते हैं, तो ये देखा जाता है कि बहुत ही हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों 9वें घर में जब भाग्य भाव में आते हैं शनि, तो दृष्टि पड़ती है आपके 11वें घर पे, जो कि आपका डिज़ायर्स पूरी होने का घर है और आपके मुनाफे का, गेन्स का घर है। ये आपके एल्डर ब्रदर को भी दर्शाता है, आपके फ्रेंड सर्कल को भी दर्शाता है। तो इस पे जब दृष्टि पड़ती है तीसरी शनि की, तो दोस्तों आपको दिक्कतें इसी के रिलेटेड आएंगी। जैसे बड़ा भाई जो है वो आपसे ज़रूर आपके किसी भी काम को बनने से पहले टांग अड़ा देगा, या कोई ऐसी बात कर देगा जिससे कि आपका काम रुक जाए, या आपसे भेदभाव करे, या अंदर से आपसे जेलसी करे। ये चीज़ें जो हैं क्वाइट पॉसिबली इसमें हो सकती हैं। वो ये भी कोशिश करेगा कि जायदाद भी देखी जाती है इस खाने से, तो जायदाद आपकी हड़पने की कोशिश करेगा और हड़प भी लेगा। लेकिन अगर आप भोले भाले रहोगे वो हड़प लेगा, अगर आप चालाकी से काम लोगे तो आप ये होने नहीं दोगे। लेकिन शनि जो है ऐसा करवाते हैं कि आपको एक झटका जो है उन्होंने ज़रूर देना है, स्ट्रगल जो है इसके रिलेटेड आपको ज़रूर कराएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जुपिटर का भी खाना है, आपको कॉन्फ्लिक्ट जो है अपने बड़े भाई से वो नहीं करना है, नहीं तो मंगल भी आपका चार्ट में दोस्तों खराब होगा। अब दोस्तों की बात करें तो इसको जातक को दोस्त भी ऐसे मिलेंगे जो डिप्लोमेट होंगे, इसके पैसा हड़पने वाले होंगे। जैसे कि यार कह दिया कि यार आज पार्टी तेरी तरफ से, आज तू ये खिला, आज तू वो पिला, और ये जातक खिलाता पिलाता भी रहता है। लेकिन जब इसके बुरे टाइम आता है, जब इसके पास पैसे नहीं होते, तो वो लोग ऐसे गायब होते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो भी, ये जातक भी सोचता है यार कल तो मेरे पास पैसे थे तो कैसे मुझे फ़ोन आते थे, आज तो इनका ना फ़ोन है, ना आता है, ना पता है, आज मैं ट्रबल में हूँ, मुझे पूछने भी नहीं आ रहे। तो एक बार आपका पैसा गया, ये भी गायब हो जाते हैं साथ में। तो ये चीज़ें इनके साथ ज़रूर होंगी। स्ट्रगल इनको जब होगी ना बहुत ज़्यादा, तो उनको ज़रूरत होगी, ये कभी आगे नहीं आते हैं। और उल्टा क्या होता है कि उल्टा मजाक उड़ाते हैं। दो दोस्त आपस में बात करेंगे कि यार ये फलाना बंदा था, ये तो इसमें बड़ी अकड़ थी, आज इसके ये बुरे दिन आ गए हैं, इसका होना ही था ये वो, मतलब ऐसी बातें करते हैं। ये नहीं देखते कि आपने उससे कितना फ़ायदा लिया था एक टाइम पे, जब वो अच्छे उसमें कंडीशन में था। लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि जब भी आपके दोस्तों में कुछ गड़बड़ होगी, तो आपका भाई जो है बड़ा, वो ज़रूर आपकी हेल्प करेगा। और जब बड़े भाई से कुछ अनबन होगी तो आपके दोस्त जो है वो ज़रूर हेल्प करेंगे। ये चीज़ इसमें देखी जाती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 10वें घर में अगर शनि आते हैं और दृष्टि होती है 12वें घर में, दोस्तों इसमें देखा जाता है कि 12वां घर आपके मेडिसिन पे खर्चे को दर्शाता है। तो इसमें ये बोला जाता है कि जितना आप डोनेट करें मेडिसिन इत्यादि, उतना आपके लिए अच्छा है। इसमें ये देखा जाता है कोई भी फैमिली का मेंबर जो है, आपको पैसा जब चाहिए होता है ना, आपको पैसा नहीं देता। जैसे हम अपने मम्मा से मांग लिए तो मम्मा पैसे देंगे नहीं, या देंगे तो सुना देंगे कि तू कुछ करता है नहीं, ये नहीं वो नहीं, काम कर ले। तो दो बातें सुना के पैसे देंगे। पापा से 5,000 मांगे, पापा ने कहना 5,000 क्या करना है, तू रहने दे, ये ले 2,000 ले जा। तो मतलब एक सेटिस्फेक्शन जो है इसको नहीं रहती। ये चीज़ें इसको ना बहुत अंदर ही अंदर परेशान करती हैं। हमेशा इसको अपना हैंड जो है वो ऐसे करना पड़ता है, मतलब मांगना इसको हमेशा पड़ता है। तो इतना इमोशनल हो जाता है, ये सोचता है कि नहीं यार मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि मुझे किसी से मांगना ना पड़े। तो ये स्ट्रगल इसकी काफ़ी देर तक जो है वो रहती है। शनि इसको दौड़ाते बहुत है, लेकिन ऐसी जगह ये पहुंच ज़रूर जाता है कि बहुत हाई पोजीशन पे पहुंच जाता है, और फिर जो है इसको रियलाइज़ होता है कि यार मैंने कितनी मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने की। और 10वें घर में शनि जब आते हैं तो ये भी देखा जाता है कि अपने कलीग्स को, अपने बॉसेस को ये हेल्प करता रहे। वैसे तो ये करता भी है और ये करेगा भी, इससे शनि जो है इसका और स्ट्रांग होता रहता है। और ऐसे ही लोग देखे जाते हैं, इनको एक डिवाइन हेल्प जो है हमेशा प्रोटेक्ट करती है। बहुत ही खास जो है भगवान के ये होते हैं, और शनिदेव के ये प्यारे भी होते हैं।
ही विल स्पेंड लैविशली ऑन फ्रेंड्स। कोई भी होगा, कोई भी इससे कुछ मांगेगा, यार मुझे 10,000 चाहिए, मेरे मम्मा ठीक नहीं है, उनको दे देगा, यार मुझे 2,000 चाहिए, ये दे दे, उनको दे देगा, किसी को भी ये देता रहेगा। लेकिन जब इनके घर वालों को पता लगेगी ये बात, वो बड़ा परेशान रहते हैं और इनसे खिटपिट जो है वो चलती रहती है कि तू क्यों इतना दयावान बना होता है। तो ये चीज़ भी दोस्तों इनके साथ काफ़ी बार आगे आई है। लेकिन ये दयावान होता है तो ही इतनी हाई पोजीशन पे पहुंचता है। अगर ये इतनी दया भाव ना रखे, इतना जनरस ना हो, तो ये दोस्तों इतने ऐसी जगह पे नहीं पहुंचेगा। तो इसको जो है ये चीज़ें करती रहनी चाहिए। और जैसे मैंने बताया 12वें में दृष्टि है तो मेडिसिन ज़रूर डोनेट करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 11वें घर में, जब खुद के घर में शनि आते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। जब भी 11वें घर में आएंगे तो 11, 12 और 1 लगन पे दृष्टि पड़ेगी। लगन क्या है, आपकी फिजिकल जो अपेयरेंस है उसको हम लगन से देखते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को जो है वो उससे देखते हैं। ये देखा जाता है कि कॉन्फिडेंस को देखते हैं तो अर्ली लाइफ में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी कम कर देते हैं। बात करने में आपको थोड़ा हिचक आती है, झिझक आती है, तो ये चीज़ें कॉमनली देखी जाती है। और ये भी देखा जाता है कि ज़िंदगी में कभी ये सेटिस्फाइड रहता ही नहीं है। इसके बाद सब कुछ होते हुए भी ये कहेगा मैं, मेरी सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो ये चीज़ मतलब भगवान ने इसको कोई ना कोई चीज़ जिससे रखी होगी जिसको लेकर ये सेटिस्फाइड ना हो। तो ये चीज़ें कॉमनली देखी जाती है। दूसरों को देता रहेगा, बट जब अपनी बारी आएगी तो दूसरे जो हैं वो ऐसे इसको पीठ दिखाएंगे जैसे वो कभी एग्जिस्ट किए ही नहीं थे, और ना ही कभी इसको अप्रिसिएशन मिलती है इसके किए की। घर वालों की मदद करेगा, वो पूछेंगे भाई तू कौन है, तूने किया क्या मेरे लिए आज तक। दोस्तों के लिए किया करेगा वो, जब इसको ज़रूरत पड़ेगी वो पीठ दिखा के भाग जाएंगे। कहने का मतलब नेकी कर जूते खा, इसका ये सिंपल हिसाब होता है जब ऐसी लगन पे जो है तीसरी दृष्टि पड़ती है। तो उसके कारण बहुत परेशान रहता है, अर्ली लाइफ में बहुत दिक्कतें इसको आती हैं। इसको ये चाहिए कि जितना मंदिर हो सके उतना विजिट करे रोज़ाना, उसके लिए दोस्तों बहुत अच्छा है। और कड़वापन जो है अपने बोल में ना रखे, क्योंकि तीसरी दृष्टि लगन पे पड़ती है तो बोल कड़वे हो सकते हैं। और जितनी भी अपनी वाइफ की और सारी फीमेल्स की रिस्पेक्ट करता रहेगा उतना जो है वो फ्लरिश करता रहेगा। जैसे इसके दोस्तों कर्मों का लेखा जोखा होता है पुराने जन्म के, तो ये देखा जाता है कि उसके बाद का जो जर्नी है इसकी वो काफ़ी अच्छी रहती है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ये तरक्की की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। शनिदेव जो है पहले ट्रबल देते हैं, उसके बाद जो है आपको इसका रिजल्ट देते हैं। अब बात करेंगे 12वें खाने में जब आपके शनि आते हैं पाइसेस में, तो उसका क्या होता है दोस्तों। जब 12वें में आएंगे शनि तो दृष्टि कहाँ पड़ेगी, कुटुंब के खाने में, दूसरे खाने में, और आपका वाणी का भी खाना है। तो इसमें देखा जाता है कि ये जातक दूसरों का भला करने वाला तो बहुत होगा, लेकिन अर्ली लाइफ में इसको ऐसी देखा जाता है कि लोग अगर ये हीरा है ना, हीरा, तो लोग इसको डायमंड की तरह नहीं देखेंगे, इसको एक पत्थर की तरह देखते हैं। मतलब इसकी जिसे कहते हैं ना, जौहरी को पहचान होती है असली हीरे की, तो इसकी पहचान जो है किसी को हो नहीं पाती है। लेकिन हीरा तो हीरा ही है, वो किसी ना किसी दिन तो लोगों को चमक उसकी समझ में आ ही जाती है। तो ये देखा जाता है कि किसी की एप्रिसिएशन में नहीं आता है। ये चीज़ इनके साथ कॉमनली देखी जाती है, और यही चीज़ इसको ट्रिगर करती है और हार्डवर्क करने के लिए कि यार मैं ये चीज़ डिज़र्व नहीं करता हूँ, आई डिज़र्व बेटर। मैं ऐसा हूँ कि लोग मेरी तारीफ़ करें, क्योंकि मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस है। तो ये हार्डवर्क करना स्टार्ट हो जाता है, उस मुकाम तक पहुँचने की होड़ जो है इसमें मच जाती है। और ये भी देखा जाता है दूसरा घर सेविंग का है तो शनि दृष्टि डालते हैं, तो सेविंग जो है इसके लिए बचाना मुश्किल हो जाती है। अपना पैसा जो है ये खर्च करता रहता है, सेविंग जो है वो इतनी करने में विश्वास नहीं करता। और टोन का भी खाना है तो बोलने की टोन इनकी थोड़ी कड़वी जो है वो हो सकती है, जिसके कारण सगे संबंधियों से जो है इसकी कनेक्शन टूटते रहते हैं। और उसी के चलते हुए दोस्तों ये देखा जाता है कि इनके रिश्ते एक झट से ख़त्म होते हैं। कोई ऐसी स्थिति बन गई कि सारे बैठे हुए, इसने कुछ ऐसी बात कर दी तो एकदम से वो रिश्ता ही ख़त्म हो जाता है, चाहे वो इन लॉ से हो, चाहे वो अपने घर पे माँ बाप से हो, भाई बहन से हो, बच्चों से हो। तो ऐसी स्थिति ये पैदा दोस्तों हो जाती है। लेकिन शनि जानबूझकर ये करवाएंगे ताकि आपको समझ में, अकेले रहो तो आपको समझ में आ सके। आप बोलोगे ना तो वो झट से आपको समझने की बजाय कि ये फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहा है, वो उल्टा आपके ऊपर ताने मारेंगे। तो ये देखा जाता है कि वो आपको दबाने की, सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, एंड दे विल ट्राई टू थ्रो यू डाउन। ये भी आपके साथ दोस्तों देखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो जो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वो ज़्यादा देर तक सक्सीड नहीं कर पाएंगे। हो सकता है वो थोड़ी देर सक्सेस की तरफ चल जाएं, लेकिन वो सक्सेस जो है शॉर्टर पीरियड के लिए होगा, बहुत लंबा जो है वो नहीं होगा। अल्टीमेटली होगा क्या, जब आपका समय आना है ना, तो उन्होंने जो है उनका जो शॉर्टर पीरियड आया था ना तरक्की का, वो अपने आप नीचे आ जाना है। और शनिदेव जो है आपको ये सब बेइज्जती कराने के बाद ही जो है वो समझाएंगे
और जब आप उस मुकाम पे आहिस्ता 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 पहुंच जाएंगे ना अपने नॉलेज के और अपने मेहनत के बल पर, तो वही इंसान जो है आपको फिर फ़ोन करके कहेंगे कि हाँ जी क्या हाल है, ये है वो है। फिर आप कहोगे कि नहीं यार तू कौन, तू तो जब मुझे प्रॉब्लम थी तू तो मेरे काम आया नहीं, तू तो मुझे उल्टा बुरा भला कहता रहा। तो ये सिचुएशन जो है आपके साथ आएगी। शनिदेव जब भी आएंगे आपका भला ही करके जाएंगे, भले वो 7.5 ही हो चाहे वो दशा हो, आपका सब कुछ चला जा सकता है। बट मेरी एक चीज़ का विश्वास रखना दोस्तों, शनिदेव जो भी देंगे वो आपके दुश्मन आपसे छीन नहीं सकेंगे, और बाकी ग्रह जो आपको देंगे आपका वो जाना दोस्तों कभी ना कभी ज़िंदगी में तय है। ये चीज़ मेरी दोस्तों आज याद रखना। तो ये दोस्तों बात की है आज हमने तीसरी दृष्टि की शनि की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये नंबर है, अगर आपको कंसल्ट करना है, कुंडली एनालिसिस करानी है, कोई भी हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल आप मत कीजिए, और रात को 8 बजे के बाद दोस्तों मैसेज भी मत कीजिए। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।